देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है अपने पास वी टी इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी, ये वैल्यू अपने पास वोल्टेज की। द अप्लाई प्योर रेजिस्टेंस लोड इज 50 ओम, 50 ओम। द टाइम टेकन फ्रॉम द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू पीक वैल्यू। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक पाथ है, ये पीक वैल्यू है, करंट है ना, हाँ करंट आई नोट, और ये भी पीक वैल्यू है आई नोट। ये माइनस का है, ये प्लस का है, और यहाँ इसका है मीन पोजीशन। तो इसकी पीक वैल्यू की हाफ मान लीजिए यहाँ आई, आई नोट बाई 2। अपने को बताना कि यहाँ से यहाँ जाने में, केवल यहाँ से इतने डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल लेंगे जिसको हम t1 बोल देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे जिसको हम t2 बोल देंगे। तो जो t आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, t2 माइनस t1। यानी कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लेगा जाने में, और ये जीरो से यहाँ तक जितना टाइम लेगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो ये क्या होगा अपने पास, आई नोट बाई 2 से आई नोट तक जाने का। सबसे पहले देखो इसका तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना t2, ये होता है टाइम पीरियड का फोर्थ पार्ट। गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, इधर वापस आया, इसको पूरे को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इसका ये फोर्थ पार्ट है अपने पास। और टाइम पीरियड तो यहाँ से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड टी की वैल्यू होती है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है अपने पास 100 पाई। तो ये देखो इससे इसको काट देते हैं, ये वैल्यू इससे कट जाएगी तो कितना आ जाएगा 1/200 सेकेंड। ये तो आ गया अपने पास जीरो से पीक जाने का, यानी मेन पोजीशन से पीक वैल्यू तक जाने का टाइम है 1/200 सेकेंड। अब अपने को निकालना है जीरो से आरएमएस वो सॉरी पीक वैल्यू का हाफ जाने में। तो पीक वैल्यू का हाफ लिखेंगे, पीक वैल्यू बाई 2 इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। साइन का फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि मीन पोजीशन से स्ट्रीम की तरफ चल रहा है, तो हमने साइन का फंक्शन ले लिया। 1/2 किसका होता है, साइन में पाई बाई 3, हाँ पाई बाई 6 का, तो पाई बाई 6 30 डिग्री का होता है, इक्वल टू ये ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अपने पास 100 पाई, 100 पाई इंटू टी। और टी कौन सा है ये, t1 माना था इसको, तो t1 मान लो। देखो पाई से पाई कट गया, तो 1/600 इक्वल टू t1। तो हमारे को निकालना है इसका टाइम जो है t, तो t2 कितना है 1/200 माइनस 1/600, यानी t की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी अपने पास, t2 माइनस t1। तो t2 है 1/200 माइनस 1/600, 1/600। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 600 तो आ जाएगा एलसीएम 3 माइनस 1, तो t की वैल्यू आ गई 1/300 सेकेंड, 1/300 सेकेंड। अब ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिख नहीं रहा, तो इसको किस में बना देते हैं, मिली सेकेंड में बनाते हैं। तो t इक्वल टू मिली सेकेंड में बनाएंगे तो 10 की पावर 3 ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड बाई 300, यानी ये कितना आ जाएगा मिली सेकेंड, यानी 10/3 मिली सेकेंड। और जिसको हम लिख सकते हैं 3.3 मिली सेकेंड, 3.3 मिली सेकेंड, 3.3 मिली सेकेंड, यानी ये आ गया अपने पास बी ऑप्शन। क्लियर।